तो नमस्कार, रात के 9 बजे और एक बार फिर नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आपके मेल, आपके सवाल बहुत सारे आज मैं कुछ खास नोट करके आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायतें थी और कुछ सवाल थे जो लगातार बढ़ता जा रहा था। 1 2 3 4 5 10 दिन हो गए और मैं जवाब नहीं दे पा रहा था, तो मुझे लगा कि आज दे दूँ इससे पहले कि आप लोग गुस्सा हो जाए। बाकी कहानी के बारे में टीज़र आपने देखा होगा। आज की कहानी थोड़ी सी अलग है, इसलिए कि अब तक जो मैं कहानी आपको सुनाता आ रहा हूँ वो सारे केस हैं जो कभी सुर्खियाँ बनी फिर अपने अंजाम तक पहुँची। आज की कहानी इसलिए इम्पॉर्टेंट या अलग है क्योंकि ये कहानी अभी अभी सुर्खियाँ बन रही हैं और आज सुबह से ही सुर्खियों में है और अभी मुझे लगता है 1 आध दिन और सुर्खियों में रहेगी। तो वो कहानी है जो सुर्खियाँ, जिसके विटनेस आप लोग भी होंगे, कैसे सुर्खियाँ बनी, कैसे ये सुर्खियों में रही। और इस कहानी के पीछे एक और चेहरा भी है, वो ये है कि दिल्ली का एक चेहरा है। दिल्ली को लेकर हम बहुत सारी बातें करते हैं। आप तमाम लोग अलग अलग देश और दुनिया से मैसेज लिखते हैं और उसमें कई लोगों ने कई बार दिल्ली के बारे में लिखा है कि दिल्ली मतलब इस तरह से कितने अनसेफ, खासकर महिलाओं के लिए, और कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ये एक उसका नया एक रूप भी आया कि वाकई दिल्ली में कब क्या कहाँ कैसे हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि किसी भी शहर में हो सकता है, लेकिन दिल्ली ज़्यादा ही बदनाम है इन चीज़ों को लेकर। जो आज की कहानी है, मुझे असल में ये कहानी सीधे सीधे याद दिला देती है जेसिका लाल मर्डर केस की। अब उसकी वजह यह है कि लगभग यही सिचुएशन था, यही सारी चीज़ें थी। फ़र्क इतना था कि एक बार के अंदर चीज़ें हो रही थी और एक 5 स्टार होटल के पोर्च के बाहर, मेन गेट के बाहर, एक में गोली चली थी, एक में गोली नहीं चली। जेसिका लाल मर्डर केस में मनु शर्मा ने जब रिवॉल्वर निकाला था इसी अंदाज में निकाला था जिसकी कहानी आज मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन उसने पहले धमकाया था, फिर दूसरी बार धमकाने के लिए उसने हवा में फायरिंग की, गोली चलाई, और तीसरी बार उसने फिर जब गोली चलाई तो सीधे जेसिका को लगी। यहाँ पे भी पिस्टल हाथ में, ट्रिगर उंगली पर, नशे में, गुस्से में। बस नसीब अच्छा ये था कि उसने ट्रिगर नहीं दबाया, और वरना फिर ये कहानी अभी पता नहीं और कहाँ तक पहुँच जाती। एक तस्वीर है जो कल शाम या बल्कि कल रात से ही आप सभी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे पूरी तरह से वायरल है, और दिल्ली की तस्वीर है। और इस तस्वीर के वायरल होने की वजह 3 चीज़ें हैं। 1, दिल्ली के पास सितारा कल्चर। 2, एक शख्स कैसे भरी सिक्योरिटी और होटल के स्टाफ के सामने हाथ में पिस्टल लेके लहरा रहा है। 3, जो सबसे ज़्यादा लोग बातें कर रहे हैं, जिसके हाथ में पिस्टल है वो कैसे पिंक पैंट पहने हुआ, और वो पिंक पैंट भी जो है वो वायरल है। ये भी एक तरह से हम कहें तो एक जो बिगड़े रईसज़ादे शोहदे, उसी की कहानी है। ये पूरी कहानी है ये 13 से 14 अक्टूबर की दरमियानी रात। 13 अक्टूबर की रात को दिल्ली के बहुत ही फेमस 5 स्टार होटल हयात रिजेंसी, ये आर के पुरम में है, साउथ दिल्ली में, वहाँ से एयरपोर्ट भी नज़दीक है। तो वहाँ पे आशीष पांडे 3 देसी विदेशी लड़कियों के साथ अपनी आलिशान BMW कार में हयात पहुँचता है रात करीब 12 साढ़े 12 बजे। उसका एक दोस्त था जो साहिल, जो पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, साहिल वहाँ मौजूद था। साहिल के साथ भी उसके अपने और भी कुछ लोग थे, और ये वहाँ जाकर हयात होटल के अंदर अपना ये पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। जो आशीष पांडे है, इसका बैकग्राउंड ये है कि ये लखनऊ में रहता है, रियल एस्टेट का धंधा है। फैमिली बैकग्राउंड जो है वो ऐसा है कि इसके जो फादर हैं आकाश पांडे, ये पूर्व MP रहे हैं BSP से। इसके जो चाचा हैं पवन पांडे, वो एक बाहुबली नेता के तौर पे जाने जाते हैं। आशीष पांडे का जो दूसरा भाई है, जो दूसरे भाई हैं रितेश पांडे, वो अभी यूपी के करंट असेंबली में MLA हैं, विधायक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस फैमिली को एक और ठेका मिला हुआ है यूपी के लोगों को शराब पिलाने का। मतलब शराब का भी ठेका है इनके पास। तो यूपी के एक बड़े हिस्से में जो शराब सप्लाई की जाती है वो इनके ठेके के ज़रिए सप्लाई की जाती है, तो शराब पिलाने का भी है। तो एक तरफ घर में MP भी, घर में MLA भी, बाहुबली भी, शराब का ठेका भी, तो जाहिर सी बात है कि फिर आपको बाकी चीज़ों का लाइसेंस अपने आप ही मिल जाता है, चाहे तमंचा लहराना हो, गुंडागर्दी करनी हो, रंगबाजी दिखानी हो। तो इन्हीं सब नशों में सवार होकर आशीष पांडे, जिसको शौक़ है नई गाड़ियों का, बाइक का, देसी विदेशी लड़कियों के साथ पार्टी करने का, तो ये हयात होटल पहुंचता है 13-14 अक्टूबर की रात को 12:30 बजे। उसके बाद पार्टी होती है। उसी रात और भी लोग वहाँ पर थे। करीब 3:15 बजे सुबह, देर तक पार्टी चलती है ऐसे होटलों में, 3:15 बजे सुबह इसी होटल में
गौरव नाम का एक लड़का अपनी एक महिला साथी के साथ उस होटल में मौजूद था। अब गौरव की भी कहानी है कि जो गौरव के पिता हैं वो भी एक मशहूर नाम हस्ती दिल्ली के एक्स एमएलए हैं, कंवर करण उनका नाम है, कंवर करण सिंह, और बेहद रईस। तो उनका बेटा गौरव अपनी एक महिला मित्र के साथ उसी होटल में। अब करीब 3:15 बजे सुबह सुबह ये उधर से जो 3 लड़कियां थीं इस आशीष पांडे के साथ जो लखनऊ का है, ये उतरता है। उतरने के बाद ये अपनी गाड़ी में बैठा होता है, 3 लड़कियों का वेट कर रहा होता है। वो तीनों लड़कियां तब तक वहीं पे एक लिफ्ट लॉबी के पास वॉशरूम है, उस वॉशरूम में जाती हैं, लेडीज़ वॉशरूम में। इसी दौरान पार्टी की वजह से ये जो गौरव के साथ महिला मित्र थी उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब होती है, वो वॉमिट करने लगती है, शायद ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से। तो वो इतनी ज़्यादा लड़खड़ा रही थी और इतनी ज़्यादा उसको उस हालत में थी कि शायद अपने खुद से वो चल भी नहीं पा रही थी। तो वॉमिट करने के लिए उसे वॉशरूम की ज़रूरत थी। तो गौरव जो उसका दोस्त था उसने उसको सहारा दिया, सहारा देकर उसको लेडीज़ वॉशरूम तक ले जाता है। बस उससे गलती ये होती है कि उस मदद के चक्कर में वो लेडीज़ वॉशरूम के अंदर दाखिल हो जाता है। तो जैसे ही वो अंदर दाखिल होता है तो वहाँ तीनों लड़कियाँ जो विदेशी थीं, जो आशीष पांडे के साथ थीं, वो अचानक लेडीज़ वॉशरूम में एक मेल को देखकर पहले तो थोड़ा डांटती हैं, हड़काती हैं, और तब तक गौरव को भी एहसास हो जाता है कि उसने गलती की। तो वो उनको सॉरी बोल के अपनी महिला मित्र को वॉशरूम में छोड़कर वो बाहर आ जाता है और बाहर आकर खड़ा हो जाता है। वो तीनों लड़कियां बाहर निकलती हैं, फिर से उनकी मुलाकात होती है गौरव से, और फिर वो कुछ कमेंट्स मारती हैं, वो सॉरी बोलता है। उसके बाद वो तीनों लड़कियां बाहर आती हैं। तब तक उनके साथ जो एक दूसरा साथी था आशीष पांडे के साथ, वो उन लड़कियों से पूछता है तो वो बताती हैं ये ऐसे ऐसे लेडीज़ वॉशरूम में आ गया था। उसके बाद वो बाहर आकर आशीष को बताती हैं। तो जब आशीष सुनता है वो भी नशे में चूर। अब यहाँ पे कायदे से बात खत्म हो जानी चाहिए थी, क्योंकि वो जानबूझ के लेडीज़ वॉशरूम में नहीं गया था, वो अपनी महिला मित्र की हेल्प कर रहा था। वो उस हालत में नहीं थी कि अकेले चल सके। हाँ, ये हो सकता था कि वो होटल स्टाफ बाकी लोगों की मदद लेकर उसको भेज सकता था, पर शायद इतना वक्त नहीं मिला और उसने आनंद फानंद में फैसला किया और वो लेडीज़ वॉशरूम में एंटर कर गया। लेकिन उसने एक बाद में माफ़ी भी मांग ली थी। लेकिन जब लड़कियों ने आके बाहर बताया तो नशे में रात 3:15 साढ़े 3 का वक्त, और आशीष को गुस्सा आता है, BMW कार में बैठा हुआ था, तो वो बाहर ही वेट करता है कि इन दोनों को आने दो। उसका थोड़ी देर के बाद गौरव उस लड़की को जो थोड़ी बहुत नॉर्मल हो गई थी, वो उसी पोर्च में बाहर आके होटल के खड़ा हो जाता है। तो जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं आशीष को दिखता है। आशीष अपनी कार से उतरता है BMW से, और सीधा हाथ में रिवॉल्वर लेकर, जो सारी तस्वीरें आप सुबह से देख रहे हैं, उसके राइट हैंड में रिवॉल्वर, वो जाता है उन दोनों के पास, गौरव और उसकी जो फ्रेंड थी। उसके बाद इन दोनों में बहस होता है। वो गौरव से कुछ बोलता है। लड़की जो थी गौरव के साथ, वो उसको हल्का सा पुश करती है कि आप जाओ, जाकर बैठो। और फिर गौरव, अभी ये बात ही हो रही थी कि तब तक BMW कार से आशीष की एक जो विदेशी फ्रेंड थी वो उतर के आती है और वो फिर गाली गलौज शुरू कर देती है गौरव और उस लड़की के साथ। लेकिन इससे पहले कि इसमें कुछ होता, अच्छा, इस पूरे फ्रेम में 4 स्टाफ दिखाई दे रहे हैं हयात होटल के, 2 नीचे खड़े हुए सीढ़ी के, 2 ऊपर, उनमें एक फीमेल भी थी। बट कोई भी आशीष को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा, जबकि उसके हाथ में रिवॉल्वर है, ट्रिगर पे उंगली है, कुछ भी हो सकता है गुस्से में। सेकंड का खेल होता है क्राइम होते हुए। और यहाँ पे यही था कि एक तो नशे में आप अपने कंट्रोल में नहीं, आपके दिमाग पे आपका कंट्रोल नहीं है, सामने वाले ने कुछ उल्टा बोल दिया, आपको और गुस्सा, और आप सिर्फ धमका रहे हैं, और धमकाने के चक्कर में आपने गोली चला दी। ये हम सब सेम जेसिका केस में देख चुके हैं। तो वो गार्ड तो कुछ करते नहीं है। तब तक आशीष का एक दोस्त आता है और वो किसी तरह से साहिल, जिसने पार्टी की थी, वो उसको धक्का देते हुए आशीष को उसकी कार की तरफ ले जाता है। वो कार की तरफ ले जाता है, तब तक उसकी जो विदेशी महिला थी वो भी कार में जाकर बैठ जाती है। अब यहाँ पे ये जो सारा खेल है, ये पूरा शूट हो रहा था रिवॉल्वर लहराते हुए। और ये और कमाल देखिए, शूट कौन कर रहा था, उस कार में टोटल 3 लड़कियां थीं। एक जो बाहर आ गई थी फिर जाकर बैठ गई, 2 ऑलरेडी पहले से बैठी हुई थी, वो उतरी नहीं। उनमें से एक लगातार वीडियो बना रही थी और उस वीडियो को वो ये सारी चीज़ें वही शूट कर रही थी। तो उसके बाद वो जब साहिल समझाता है तो फिर ये वापस आता है, अपनी कार में बैठ जाता है आशीष। कार में जैसे ही बैठता है, तब तक बाहर जो खड़ी लड़की थी उसने फिर कुछ इशारा किया, क्योंकि इधर से अंदर से भी लड़कियां इशारा कर रही थी। तो उसे फिर गुस्सा आता है, वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। तब तक कार में बैठी लड़कियां उसको कहती हैं बाहर मत जाओ, लेकिन वो ड्राइविंग सीट से उठता है, गाली देता है, फिर उसको वापस लड़कियां बैठने पर मजबूर करती हैं, वो बैठ जाता है। उसके बाद वो अपना पिस्टल अपने पास रखता है, और इस दौरान में लड़कियां बार बार आवाज़ आ रही है, ऑडियो है पूरा सब कुछ, वो कहती हैं डोंट फायर, गोली मत चलाओ। मतलब ये भी नौबत थी कि गोली चला सकता था, और गोली चलती तो पता नहीं बाहर किसको लगती। खैर वो रखता है, और उसके बाद फिर वो ये बताता है, बल्कि अपना नाम भी बताता है, फिर ये भी कहता है लखनऊ से हूँ, तू आ, मैं तुझे देख लूँगा, तुझे पता नहीं है मैं क्या चीज़ हूँ। ये कहकर धमकी देकर उसके बाद वो गाड़ी स्टार्ट करता है और वो तीनों लड़कियों के साथ वहाँ से निकल जाता है। तब घड़ी में करीब 3:45 से 50 मिनट का वक्त था सुबह के।
उसके जाने के बाद ये दोनों, गौरव और वो, वापस होटल के अंदर जाती हैं, तो कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर वो एक कैफ़े रेस्टोरेंट में जाते हैं उसी हयात के अंदर, वहाँ कुछ खाते पीते हैं और फिर कुछ देर के बाद वो दोनों भी अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। बात आई गई हो जाती है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें, एक 5 सितारा होटल के बाहर, उसके ठीक पोर्च के बाहर अगर कोई आदमी इस तरह से रिवॉल्वर लहरा रहा है, पिस्टल लहरा रहा है, तो ये वहाँ पे रहने वाले जो उस होटल में जितने भी गेस्ट हैं उनके लिए भी एक थ्रेट है। तो यहाँ पे होटल की जिम्मेदारी ये थी कि फ़ौरन इस मामले को पुलिस तक ले जाती, पुलिस को बताती, कंप्लेन करती, सीसीटीवी फुटेज जो है होटल का है वो देती और अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके कार्रवाई करती। लेकिन होटल वालों ने ऐसा कुछ नहीं किया और उसको नॉर्मल एक केस समझ के उन्होंने नॉर्मल एक चीज़ समझ के छोड़ दिया। ये कहानी वहीं ख़त्म भी हो जाती 13-14 तारीख की सुबह की रात को ही। लेकिन हुआ क्या कि नेक्स्ट डे जो लड़की शूट कर रही थी इस पूरे इंसिडेंट को, हाथ में रिवॉल्वर लिए हुए पिंक पैंट वाले को, उसने उसको अपने सोशल मीडिया पे डाल दिया। अब जब सोशल मीडिया पे डाला तो उसके बाद ये वायरल हो गया। जब वायरल हुआ तो फिर पुलिस के कान खड़े हुए, फिर दिल्ली पुलिस ने सुमोटो लिया। उसके बाद जाके, अब चूंकि दिल्ली पुलिस का, जैसे कल रात से हम लोग लगातार पुलिस को फ़ोन कर रहे थे, साउथ डिस्ट्रिक्ट के जो डीसीपी से लेके जितने भी, क्योंकि हम जानना चाह रहे थे कि इसकी मतलब एक तो ये सही है वीडियो, कब का है, किस वक्त का है, कहाँ का है, सारी चीज़ें। तो जब पुलिस वाले के पास लगातार सारे क्राइम रिपोर्टर के फ़ोन घनघनाने लगे तो फिर उन्हें भी लगा सोशल मीडिया पे था ही था, इतना वायरल हो चुका था। तो फिर पुलिस को मजबूरी में रात को सुमोटो लेना पड़ा। उसके बाद पुलिस की एक टीम गई और वहाँ के एक जो गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड, उसके ज़रिए FIR दर्ज करना पड़ा। फिर होटल के सीसीटीवी फुटेज से बाकायदा उस BMW गाड़ी का नंबर निकल के आया, पता चला ये यूपी का है। आधा पता तो हालांकि वो खुद ही अपने नशे के धुन में बता गया था कि मैं लखनऊ से हूँ, मेरा नाम ये है, तू देख लूँगा। तो ये काम भी आसान था। लेकिन जब वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन निकला तो पता चला कि ये किसके नाम पे, फिर आशीष पांडे का खुलासा हुआ। उसके बाद इधर मीडिया में सुबह से खबर, हर चैनल पे ये हेडलाइन, सुर्खियाँ, और चूँकि इससे दिल्ली का एक इमेज और भी ख़राब हो रही थी तो फिर दबाव में पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। पुलिस की टीम दिल्ली में उसके जो ठिकाने थे वहाँ छापा मारा, मिला नहीं। फिर दिल्ली पुलिस की टीम लखनऊ पहुंची, उसके घर पे, गोमती नगर, उसके दफ्तर पे, बट वो कहीं नहीं मिला। जो लखनऊ आने की धमकी दे रहा था, चुनौती दे रहा था, वो खुद बिल में छुप गया। और उसके बाद पुलिस की कई टीम अभी भी लखनऊ में है। एक खबर ये भी है कि वो लखनऊ नहीं भागा बल्कि अभी भी दिल्ली में कहीं छुपा हुआ है। तो पुलिस ने उसके बाद FIR दर्ज किया आर्म्स एक्ट के तहत, छेड़खानी के तहत और लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का। हालांकि ये सारे जो है थोड़े, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि वो पकड़ा भी जाएगा तो शायद ज़मानत उसको जल्दी मिल जाएगी। लेकिन इस चक्कर में फिर ये सारी चीज़ें सामने आ गई तो पुलिस की टीम वहाँ पे भी है, छापा मार रही है, पकड़ने की कोशिश कर रही है। इधर जो दूसरी फैमिली है, गौरव और जो कंवर करण सिंह है, इनसे लगातार हम लोगों ने बात की तो ये सामने आने को तैयार नहीं थे। इनका कहना था कि हम कंप्लेंट नहीं करेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि ये पुलिस का मामला है, दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से देखे, ये लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है वो देखें, हम मुसीबत में पड़ना नहीं चाहते हैं। तो अभी तक जब मैं आपके सामने बैठा बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले तक तो कम से कम दूसरी पार्टी की तरफ से कोई कंप्लेंट किया नहीं गया है। जो कुछ हुआ है दिल्ली पुलिस ने अपने तरफ से ही, अपने बिहाफ पे ही किया है। तो अब इसका पकड़ा जाना बाकी है। लेकिन ये एक सिर्फ इसमें चूंकि कुछ किसी का नुकसान नहीं हुआ, कोई गोली नहीं चली, कोई कत्ल नहीं हुआ, लेकिन ये मामला इतना हल्का इसलिए नहीं है कि यही चीज़ें होती हैं जो ज़रा सी गलती की वजह से एक बड़े क्राइम में बदल जाती हैं। आज इतने साल बाद भी जेसिका लाल इसलिए सुर्खियों में कि वो ऐसी हालात की वजह से उसकी मौत हुई थी। ऐसे दिल्ली में अनगिनत दर्जनों केस हैं जहाँ पे पिस्टल आपने लहराया, जहाँ पे गुस्सा आया, जहाँ पे शराब के नशे में और गोली चल गई और मर गए। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए होती हैं कि जब आपके अंदर लॉ एंड ऑर्डर का खौफ नहीं होता है। अब एक 5 सितारा होटल जहाँ पे इतने सारे स्टाफ मौजूद हैं, वहाँ पे खुलेआम एक आदमी रिवॉल्वर लहराए, खुलेआम सामने वाले को धमकाए, तो इससे पता चलता है कि लोगों में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यहाँ पे कितना खौफ है। और जब तक खौफ नहीं होगा ये चीज़ें होंगी। तो चूँकि ये मामला अभी चल रहा है और ये सुर्खियों में है, तो मुझे लगा कि बेस्ट है कि आज आपको यही मैं बताऊँ इसके पीछे की कहानी। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ये जो आशीष पांडे है, इसका भी एक अपना वो है कि शुरू में इसके घर वाले चाहते थे कि ये IAS अफसर बने और इसके लिए उन्होंने लखनऊ से बाकायदा इसको अपनी बुरे सोहबत में ना पड़े देहरादून भेजा, वहाँ बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा, फिर दिल्ली आया, दिल्ली में इसने IAS की कोचिंग ली, 3 अटैम्प्ट किया, लेकिन तीनों में उसने प्रिलिमिनरी भी क्लियर नहीं कर पाया, वो मेंस और इंटरव्यू तो बात की बात है। तो जब लगा कि ये बिल्कुल नहीं कर पाएगा कुछ, फिर ये लखनऊ गया। लखनऊ में जाहिर सी बात है बहुत सारे धंधे थे, लेकिन इसको फिर रियल एस्टेट के धंधे में लगाया गया। लेकिन इसके शौक़ और आदतें नहीं बदली, और वही शौक़ और वही आदतें हैं जिसकी वजह से आज इसको भागना पड़ रहा और पुलिस इसको ढूंढ रही है। तो ये इसकी कहानी थी। और ये बाकायदा लखनऊ से दिल्ली अपनी गाड़ी से ही बाई रोड आया करता था और बाई रोड ही जाता था।
तो अब पुलिस ढूंढ रही है, देखिए आगे क्या होगा, और मुझे उम्मीद है कि या तो जल्दी सरेंडर करेगा या पुलिस इस तक पहुंच जाएगी। तो ये थी आज की पूरी कहानी। आज मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ नोट करके लाया हूं, कुछ पहले मैं सवाल थे कुछ लोगों के। एक दिव्यांशु राज ने ये पूछा था कि फॉरेंसिक जो रिपोर्ट होती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अगर ये दोनों रिपोर्ट को अदालत में ये लगे जज को कि ये दोनों गलत हैं, छेड़छाड़ की गई है, तो फिर उसका अंजाम क्या होता है? क्योंकि तब तक जो लाश है उसका अंतिम संस्कार हो चुका होता है, या तो उसका अंतिम संस्कार होता है या फिर उसे दफना दिया जाता है। तो जब अब लाश है ही नहीं तो फिर अब दोबारा कैसे होगा? ये उनके मन में एक सवाल था। तो दिव्यांशु जी, इसमें बड़ा सिंपल सा होता है कि जब भी कोई पोस्टमार्टम होता है या फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है, इसका सैंपल बाकायदा प्रिजर्व करके सुरक्षित करके रखा जाता है। तो बाकी अब लाश हो, अंतिम संस्कार हो गया और दफना दिया हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि कई ऐसे केस हुए हैं जिसमें दफनाने में होता है कि कब्र से दोबारा लाश, कई बार लाश निकाली गई है जांच के लिए ज़रूरत हुई तो, लेकिन हाँ, अगर हमने अब जला दिया तो फिर उसका तो कुछ मिलता नहीं है। तो इसीलिए ऐसे केसेस जहाँ पे ज़रा सा भी डाउट हो कि इसमें कुछ गड़बड़ है, तो उसके सारी चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा जाता है और वो सारी रिपोर्ट्स रखी जाती हैं। तो इसीलिए इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। ये विसरा रिपोर्ट और ये सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वो हमेशा, आप रिपोर्ट अगर पहली गलत भी है, आपने बदमाशी की, तो नेक्स्ट टाइम में आप उसकी जांच करके आप सच्चाई सामने ला सकते हैं। एक सुरेश साखरे हैं नागपुर से, इन्होंने एक सवाल किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये निठारी केस को लेकर। उन्होंने कहा कि लगातार जो कोहली है वो बच्चों और बच्चियों को मारने के बाद, थोड़ा सा खाने के बाद, पॉलीथिन में उनके बाकी के जो अंग हैं उसको पैक करके और घर के पीछे नाले में फेंक देता था। उन्होंने कहा कि इतने लंबे महीने तक वो फेंकता रहा, तो पॉलीथीन जमा होती गई, तो क्या ऐसे 10, 15, 20, 25 पॉलीथीन पे नाले में कभी किसी की नज़र नहीं गई? एक सवाल। दूसरा ये कि क्या कभी उससे बदबू नहीं आई? तीसरा ये कि क्या उस इलाके में कुत्ते नहीं थे? कुत्ते होते हैं तो जनरली ऐसी चीज़ों के ऊपर झपटते हैं, तो उससे भी लोगों को शक होता। तो इनके सवाल बड़े वैलिड हैं, लेकिन चूंकि वो लोकेशन इन्होंने नहीं देखा तो ये समझ नहीं पाया। मैं आपको बताता हूँ, ये जो D5 निठारी कोठी है, इस कोठी के पीछे जो है वो सारी का, उस लाइन में पूरी जो जितनी भी कोठियाँ हैं उन सब के पीछे बैक साइड में एक नाला है, और हर कोठी के पीछे लंबी लंबी जालियाँ हैं, और वो नाले की दीवार बहुत ऊंची ऊंची है। तो कोई भी उस नाले में झांक नहीं सकता है और कोई भी उस नाले में जा नहीं सकता है। तो इसीलिए महीनों तक, और वहाँ पे फिर कुत्ता भी नहीं जा सकता है, क्योंकि उसका इस तरीके से है कि आप दाखिल ही नहीं हो सकते। तो महीनों तक वहाँ पे कभी किसी की नज़र ही नहीं गई कि कितने पॉलीथिन है, और वो नाला भी बहुत ही गंदा टाइप का था। दूसरा, चूंकि ऊंचाई इतनी ज़्यादा थी और मैंने बताया कि आपको वो सारे बैक साइड है, उसके बाद कुछ है ही नहीं, तो वो कभी बदबू लोगों तक पहुंची नहीं, क्योंकि वहाँ लोग ही नहीं थे। इस तरफ लोग थे, वो दीवार लंबी ऊंची थी, और वो ठीक अपनी ही कोठी यानी D5 का जो बैक साइड है ठीक उसके सामने ही फेंकता था, तो बाकी के किसी कोठी के आगे पीछे करके नहीं फेंकता था। तो इसलिए ये कभी पता नहीं चला। एक हरदीप सिंह है, इन्होंने अजमेर सेक्स स्कैंडल के बारे में भेजा था कि एक जगह पे मैंने कहा था कि ये जो सोफिया स्कूल एंड कॉलेज है, गर्ल्स स्कूल कॉलेज, तो वहाँ पे सारे अच्छे घरों के बच्चे पढ़ते हैं। मेरा वहाँ पे सिर्फ ये था कि अच्छे घरों के बच्चे के मतलब मैं यहाँ पे अमीर बोलना चाह रहा था, जो ताकतवर लोग, अमीर लोग हैं, जिनकी इतनी हैसियत है। गरीब घर के बच्चे अच्छे नहीं होते हैं, ऐसा मेरा बिल्कुल कहने का मकसद नहीं था। दौलत से या इन चीज़ों से कभी इनको नापा नहीं जाता, लेकिन वहाँ पे ये था कि वो शहर का चूँकि एक बहुत ही फेमस स्कूल है, तो वहाँ पे आमतौर पे गरीब और जिनके पास कम पैसे हैं उनकी इतनी वो हैसियत नहीं होती थी कि वहाँ एडमिशन कराए। तो इसीलिए मैं जब अच्छे बच्चे मैंने मेंशन किया तो उसका मतलब ये था कि वो रईस और अमीर घरों के बच्चे थे। बाकी मुझे यहाँ पे भेदभाव करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। फिर भी अगर आपको लगा तो उसके लिए मैं, अगर कोई ऐसी चीज़ लगी तो मैं उसके लिए दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इसके अलावा एक नीलाभ और अभिषेक हैं, ये लगातार इनको कहानियाँ सुनाते हैं दिव्यांशु राज यहाँ सुनने के बाद, और ये दोनों बड़े खुश होते हैं। तो नीलाभ अभिषेक क्राइम तक के परिवार के नए मेंबर हैं, आपका स्वागत है बहुत बहुत। विपिन कुमार ठाकुर हैं, मुजफ्फरपुर से, इनकी शिकायत थी कि मैं आपका शुरुआत से आपके साथ हूँ लेकिन आपने कभी जिक्र नहीं किया। विकास पाटिया साहब हैं, ये जम्मू से हैं। आदित्य प्रकाश हैं। इसके अलावा एक सवाल और था उमेश का, इनका ये था कि जो शोएब इलियासी केस में चाकू पे फिंगरप्रिंट्स ना शोएब के मिले ना अंजू के मिले, तो किसके थे? तो इनका यह था कि हो सकता है कि चाकू बदल दिया गया हो, या हो सकता है कि कातिल ने ग्लव्स पहन के कत्ल किया और उसके फिंगरप्रिंट्स नहीं आए। इसमें बिल्कुल मैं आपके किसी चीज़ से वो नहीं करूँगा, क्योंकि पता ही नहीं चला कि उस पर उंगलियों के निशान किसके हैं। तो ये सारे सवाल अपनी जगह जितने भी आप इसमें पैदा कर सकते हैं कि चाकू ओरिजिनल चाकू बदल दिया गया,
या फिर यह है कि कातिल ने अपने निशानी नहीं छोड़े। लेकिन सवाल फिर वही है कि यहाँ पे शुरुआत से ये था कि अंजू ने खुद को मारा तो अंजू के निशान फिंगरप्रिंट क्यों नहीं मिले, ये बड़ा एक सवाल था जिसके जवाब नहीं मिले। आशीष रघुवंशी साहब ने अपने कहानियों की लंबी लिस्ट भेजी है, मैं ज़रूर आपको जल्दी सुनाऊंगा वो। इसके अलावा ललित जोशी साहब हैं दुबई से, और असलम महमूद, ये दोनों दुबई से हैं। हालांकि असलम महमूद हैदराबाद के हैं लेकिन दुबई में काम करते हैं। इन्होंने अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। विष्णु जाट हैं, इस्माइल अख्तर हैं। इसके अलावा अर्जुन साप कोता हैं, ये जापान से हैं और नेपाल के हैं, और इन्होंने बहुत लंबे टाइम से सिफारिश, मतलब एक वो कह रहे थे शिकायत बल्कि, कि हम भी आपके दर्शक हैं। तो अनजान साहब कोटा साहब, शुक्रिया आपका। और थोड़ा हम लोग कई बार मेल और ये चीज़ें मिस कर जाते हैं। विभूति कुमार हैं, तेजस पटेल हैं, इसके अलावा पुष्पा हैं, मणिकांत मिश्रा हैं। इन तमाम लोगों ने बहुत सारा प्यार भेजा है। कमलप्रीत सिंह हैं कैलिफोर्निया से, ये मलेशियन एयरलाइंस जो मिस्ट्री है उसकी स्टोरी सुनना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर जल्दी आपको सुनाएंगे। तो ये थे, और कुछ सवाल थे और कुछ लोगों के नाम थे, और मैं आगे सवाल लूँ उससे पहले आज यहीं पे एक लाइव, हालांकि स्क्रीन पे अभी नहीं आएंगी, वो अपना सवाल पूछें। बोलिए अमोला साहब, क्या सवाल है? सर ये जो अभी आज का जो इंसिडेंट हुआ आशीष पांडे वाला, बड़े फैमिली के बच्चे, मतलब जैसे विधायक उनके चाचा जी थे और इस तरीके से सवाल बहुत बड़ी फैमिली से वो बिलोंग करते थे, तो अपने ही घर में बड़े इतने बड़े बड़े लोग थे, तो उन्होंने अपने बच्चों को इस तरीके के संस्कार नहीं दिए हैं कि इस तरीके की चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, बाहर जाके इस तरीके का मिसबिहेव करना और प्लस रिवॉल्वर साथ में लेकर के इस तरीके का मिसबिहेव कहां से जायज? पुलिस ने इस केस को क्लोज भी कर दिया था, मीडिया अगर हाईलाइट ना करती तो इट मींस ये केस ओके। अमोला का ये कहना है कि ऐसे बड़े घर के लड़के जिनके घर में सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, अमीर भी हैं, उन्हें ऐसा संस्कार नहीं मिलता कि वो कैसे बाहर में बिहेव करें, क्या करें। इसमें सिंपल सी बात यह है कि आदमी जो कुछ सीखता है अपने घर से सीखता है। और अब जिस घर में बाहुबली भी हो, जिस घर में विधायक भी हो, सांसद भी हो, जो लखनऊ के बहुत सारे बड़े हिस्सों को शराब भी पिलाता हो, उसके लिए फिर रात को 3 बजे तक शराब पीना और पैक गिनने का कोई मतलब नहीं है। तो उसके आसपास सारी चीज़ें जो बचपन से देखता है तो फिर वैसे ही संस्कार भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल था ये कि उसका नेचर ही ऐसा था और इसलिए उसने किया। नंबर 2, हाँ, यहाँ पे पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की थी, ये मैंने जैसे शुरू में भी कहा था कि सोशल मीडिया पे ना आता। और कमाल ये है कि इसमें जो एक्यूज्ड है, जो उसकी दोस्त थी, उसी ने उसको एक तरह से फंसा दिया। वो वीडियो शूट ना करती, सोशल मीडिया पे ना डालती, तो शायद ये हम इस बारे में आज बात भी ना कर रहे होते। तो पुलिस ने अपना रोल प्ले नहीं किया। लेकिन पुलिस के साथ साथ मैं यहाँ पे होटल के भी जिम्मेदार मानूंगा, क्योंकि होटल के स्टाफ के सामने हुआ था। पुलिस तो बात की चीज़ थी, पहले होटल के स्टाफ को जैसी एक घटना हुई, किसी को एक को 100 नंबर पे कॉल करना चाहिए था, उसको गाड़ी का नंबर देना चाहिए था, उसको डिटेल बताना चाहिए था। लेकिन होटल भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गया, पुलिस भी बाद में सोशल मीडिया के दबाव में आई, तब उसने कहानी में जितना ही आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।